इनका ट्रीटमेंट दिल्ली में चल रहा था, तो जिसका इन्होंने टिकट लिया था वो ट्रेन मिस हो गई, तो जो है दूसरी ट्रेन में बैठ गई हैं। टीटी से विवाद हुआ है और वो जो है ट्रेन से कूद गई हैं। तो 4 किलोमीटर पहले बैग मिलना, 4 किलोमीटर के बाद डेड बॉडी मिलना और 4 किलोमीटर के बाद ही जो है स्टेशन है। जानबूझ के पहले सामान फेंका है, इसको बहू को फेंका है। यूपी के जिला इटावा में ट्रेन से गिरकर नेवी ऑफिसर की पत्नी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि गलत ट्रेन में चढ़ने पर महिला की टीटीई से बहस हुई, फिर गुस्से में आकर टीटीई ने महिला को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। ऐसे में परिजनों की तहरीर पर टीटीई पर हत्या की एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही जीआरपी पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। बता दें कि कानपुर देहात की भोगनीपुर के रहने वाले आरती यादव की शादी साल 2019 में नौसेना में एसीओ अजय यादव के साथ हुई थी। अजय यादव 15 दिन पहले ही चेन्नई में एक स्पेशल ट्रेनिंग पर गए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक आरती के कोई बच्चा नहीं है, इस कारण वह इलाज के लिए अक्सर दिल्ली जाती रहती थी। मंगलवार देर रात वह अकेले दिल्ली जा रही थी। इस दौरान आरती गलती से पटना आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ गए, जबकि उनका रिजर्वेशन किसी दूसरी ट्रेन में था। इसी को लेकर बोगी में टीटी संतोष से उनकी बहस हो गई। दोनों के बीच हुई बहस की जानकारी एक यात्री ने रेलवे को भी दी थी। परिजनों का आरोप है कि विवाद इतना बढ़ गया कि टीटी ने गुस्से में आकर आरती को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। वह जीआरपी ने जांच शुरू की तो बुधवार सुबह दिल्ली हावड़ा रूट पर साम्हो बर्थना स्टेशन के बीच पोल संख्या 1132 के पास आरती की लाश बरामद हुई। दरअसल S11 कोच से महिला के गिरने की जानकारी एक यात्री ने हेल्पलाइन 139 पर दी थी, जिसके बाद भरथना जीआरपी टीम मौके पर पहुंची तो महिला का एक हाथ घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर मिला, जिस पर गर्म पट्टी बंधी थी। पास में एक ब्लूटूथ पड़ा था, लेकिन मोबाइल और बैग गायब थे। वहीं आरती का पर्स 100 मिलने की जगह से करीब 4 किलोमीटर दूर मिला है। इतना ही नहीं, मोबाइल की लोकेशन भी कहीं तीसरी जगह दिख रही है। ऐसे में परिजनों ने सवाल उठाया कि अगर यह सामान्य हादसा होता तो सामान इस तरह 3 अलग अलग जगहों पर कैसे फैल सकता है। यह स्थिति साफ तौर पर किसी बाहरी हस्तक्षेप, संघर्ष या धक्का दिए जाने की तरफ इशारा करती है। हालांकि महिला का मोबाइल अभी भी गायब है। आरती के नंदोई सत्यव्रत के मुताबिक आरती मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ थी। अगर गलती से वह गलत ट्रेन में चढ़ गई भी तो टीटी का कर्तव्य था कि उन्हें अगले स्टेशन पर उतारते या नया टिकट बना देते। लेकिन ऐसा क्या विवाद हुआ कि महिला को एसी कोच का लॉक खोलकर कूदना पड़ा या धक्का दिया गया। बताया जा रहा है कि घटना से 1 घंटा पहले आरती ने अपनी ननद और सास से फोन पर बात भी की थी। वहीं मामले की जांच कर रहे जीआरपी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि शुरुआती जानकारी में यह हादसा बताया गया, लेकिन परिजनों के आरोपों को देखते हुए टीटीई के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई। सत्यव्रत यादव। घटना सर ये है कि हमारे जो है साले साहब हैं, उसकी मिसेज थी आरती यादव। ये जो है अपने मायके से, इनका ट्रीटमेंट दिल्ली में चल रहा था, तो वो ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए दिल्ली जा रही थी। दिल्ली में जो है यहाँ से जो स्टेशन कानपुर सेंट्रल से जो है ये बैठी हैं, तो वहाँ पर इनकी ट्रेन, जिसका इन्होंने टिकट लिया था, वो ट्रेन मिस हो गई है, निकल गई होगी, तो जो है दूसरी ट्रेन में बैठ गई है। इसके बाद ये जो है भरथना में स्टेशन के पहले टीटी आए होंगे, टिकट का विवाद हुआ है। उसमें एक कोई कंप्लीटेंट रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन शिकायत टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराया है। उन्होंने यही दर्ज कराया है कि जो है टीटी से विवाद हुआ है और वो जो है ट्रेन से कूद गई है या गिर गई हैं या फेंक दिया गया है। वो हमें अभी इसके ऑथेंटिक नहीं मिल पा रहा है कि उनका स्टेटमेंट क्या है, लेकिन ऐसी सूचना दर्ज कराई गई है। इसके बाद हम लोगों को जानकारी हुई है, तो हम लोग यहाँ आए हैं और जब हम लोग थाने गए हैं भरथना में, तो भरथना में ये पता चला है कि जो घटना स्थल है, घटना स्थल से 4 किलोमीटर पहले जो है इनका बैग प्राप्त हुआ है। वो बैग हम लोगों को सुपुर्द किया गया है। तो 4 किलोमीटर पहले बैग मिलना, 4 किलोमीटर के बाद डेड बॉडी मिलना और 4 किलोमीटर के बाद ही जो है स्टेशन है। तो इससे तो यही लगता है कि टीटी ने जो है इसमें जानबूझ के पहले सामान फेंका है और फिर जो है उसको बहू को फेंका है। हम सर जो है एफआईआर दर्ज कराने आए हैं और जो उसका जांच हो, इन्वेस्टिगेट हो और जो सही हो उसके न्याय मिले हम लोगों को। टीटी ने ही हैरेसमेंट किया है, टीटी ने ही धक्का मारा है और उसकी वजह से जो डेथ हुई, दर्दनाक मृत्यु हुई। हो सकता है सर एक कारण ये भी हो सकता है कि उसकी बदनीयती भी हो सकती है, ये भी हो सकता है।
या दूसरा कोई हमारे पास तो और भी विकल्प होते हैं जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के काफ़ी उसके लॉज़ होते हैं, नियम है, उसके आधार पर उसको कार्रवाई करनी चाहिए थी। महिला थाना था, वहाँ उसको जो है वहाँ सुपुर्द करा देना चाहिए था या चालान काट देना चाहिए था, जो भी है, लेकिन उसने ये सब नहीं किया है। उसने सिर्फ़ जो है उसके छीना-झपटी की है या क्या किया है, ये उससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि इसने जो है कुछ न कुछ तो किया है कि 4 किलोमीटर पहले बैग मिलना और 4 किलोमीटर के बाद जो है डेड बॉडी मिलना। ये सर जो अभी हम लोग भरथना थाने गए थे, तो भरथना थाने में जो है जो बैग हमें मिला है, उस बैग में जो है उनका एक पीली धातु सोने का जो है मंगलसूत्र टाइप का है वो दिया गया है और 3000 के समथिंग रुपए हैं उसमें और एटीएम कार्ड वगैरह, आधार कार्ड है और पैन कार्ड वगैरह यही चीजें मिली। परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है हत्या का और इसमें जो दोषी होगा विवेचना के बाद गुण दोष के आधार पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तहरीर तो पूरा हमें नहीं मालूम, आरोप लगाया है कि हमारे पत्नी को धक्का देके गिरा दिया गया है। मेमो जो मुझे मिल रहा है तो स्टेशन मास्टर का गिरने का मिल रहा है। अब तुम मुकदमा के बाद जब विवेचना का भय जो प्रकाश में आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी।